सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए भागवत की विधि बताई। दिना नाम नियमो नास्ति। भागवत की कथा सुनने के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, जब सुनना चाहो तब सुनो, किसी भी महीने में सुनो, कभी भी सुनो। और भागवत की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसने मनुष्य जीवन पाकर के भागवत की कथा नहीं सुनी, वो व्यक्ति क्या है? तो सनकादिक कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस जीवन को पा करके आजन्म मात्रमपि, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, ये न सठे न, जिस सठ ने, जिस दुष्ट व्यक्ति ने सुख शास्त्र कथा न पीता, इसका एक नाम है सुख शास्त्र। इस कथा को जिसने नहीं पिया, वो क्या है? मनुष्य जीवन उसे मिला, मानव जीवन पाकर के उसने कथा नहीं सुनी जीवन पर्यंत, तो वो प्राणी कैसा है? सनकादिक कहते हैं चांडाल वच्च, वो चांडाल है। चांडाल कौन होता है? बोले मनुष्यों में ही चांडाल एक जाति होती है जो कुत्ते का मांस पका करके खाए, उसको चांडाल कहते हैं। कुत्ता अगर छू जाए, कुत्ते का स्पर्श हो जाए, तो कपड़े के सहित स्नान करना पड़ता है, तब वो पवित्र होता है। आजकल तो बड़े शौक से लोग कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता उनके बिस्तरवे पे बैठता है, गोद में बैठ जाता है। ऐसे लोग महाराज चांडाल हैं। चांडाल उन्हीं की समझो। अरे काहे नहीं बोलेंगे महाराज, शास्त्र की बात कहनी, आप जो कहोगे वो थोड़ी बोलेंगे, हम तो शास्त्र जो कहेगा। देखो, कुत्ते का शास्त्र में बड़ा निषेध है। पुराणों को पढ़ लो, धर्मशास्त्र को पढ़ो। धर्मशास्त्र एक व्यवस्था है, आपकी सुविधा के अनुसार धर्मशास्त्र नहीं होता। धर्मशास्त्र के अनुसार हमको आपको रहना पड़ता है। हमको जिसमें सुविधा लगे, धर्मशास्त्र हमारी बात का मंडन कर दे, हम जो गलत सही करें धर्मशास्त्र उसी को सही बता दे, बोले ऐसा नहीं होता। स्मृतियों में लिखा है, जब कोई व्यक्ति कुत्ते का स्पर्श करने के बाद बिना स्नान किए भोजन कर ले और जल ग्रहण कर ले, तो स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। पूछो क्यों? बोले इंद्र को इस बात की प्रसन्नता हो जाती है कि अब इस जीवन में वो 100 अश्वमेध यज्ञ भी करे तो मेरे पद को प्राप्त नहीं कर सकता। उससे इंद्र निर्भय हो जाते हैं। हाँ, इंद्र को भय समाप्त हो जाता है। बोले अब ये अश्वमेध भी करे तो हमारे पद को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वान स्पर्श के बाद बिना स्नान के इसने अन्न ग्रहण कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वान के प्रति, कुत्ते के प्रति हमारा कोई द्वेष है। अगर वो बीमार हो तो उसकी दवा कर दो, उसे छुओ, उसे उठा करके बैठा दो, उसे पट्टी बांध दो। लेकिन ये सब करने के बाद कपड़े के सहित फिर स्नान करके अपने घर के अन्य कार्य में लगो। मर्यादा है। डॉक्टर भी किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद सब कपड़ा उतार करके, हाथ पैर धो करके, पवित्र होकर के तब अपने घर में जाए। सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन सेवा के नाम पर, जीव के नाम पर हम कुछ भी करें, धर्म अधर्म के अंतर को न समझ सकें, तो ये अच्छी बात है। तो कुत्ते का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। और अगर व्यक्ति ने स्नान नहीं किया और वो पूजा कर रहा है, कोई भी कर्म कर रहा है, उसके सारे कर्म व्यर्थ। और वो जिसको छू देगा उसको भी स्नान करना पड़ेगा कपड़े के साथ। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम तो सब कह देंगे इसी में
और सारी दुनिया सुनती है। आज सवेरे ही जा रहे थे द्वारिकाधीश मंदिर में, तो एक कुत्ता बैठा था, तो एक सज्जन उसको उठाने लगे हाथ से छू करके। हमने कहा इशारे से करो, हमने कहा आप दूर हटो, अब आप हमको मत छूना, नहीं हमको स्नान करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन बातों को जीवन में आचरण में लाएं। जीवन जितना पवित्र होगा, जितना विचारवान आप बनेंगे, क्या छूना है क्या नहीं छूना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इन विषयों पर जितना हम विचार करेंगे उतना ही हमारा जीवन सात्विक बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। जीवन को दिव्य बनाने का यही तरीका है। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। इन विधानों के द्वारा हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। तो जिस कुत्ते का स्पर्श निषेध है, स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान माचरेत, कपड़े के सहित स्नान करना चाहिए। उस कुत्ता को जो पाले और जब कुत्ता मर जाए तो उसका मांस पका करके खा जाए, उसको कहते हैं चांडाल। उसकी चांडाल संज्ञा होती है। चांडाल की छाया भी पड़ जाए तो उसे अपवित्र माना गया। सनकादिक कहते हैं कि इस मानव जीवन को पाकर के जिसने भागवत कथा नहीं सुनी वो चांडाल है। इतनी बड़ी उपमा दी।